साइकोसिस डिस्कस करेंगे। साइकोसिस को मुझे 1 बजे याद करा देना भाई, 1 बज गया, क्योंकि साइकोसिस एक दिन में कवर करने वाला नहीं है, बड़ी दुश्वारी होगी इसको कवर करने में, तो जितना हम कवर कर सके उसको कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आ जाए। क्या होता है भाई साइकोसिस? साइकोसिस क्या होता है? पागलपन होता है। और सोचे जरा, जहन पे जोर डालें, क्या होता है? जैसे हम्म 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 हम्म, ठीक है। हाँ, और इनसाइड तो हमारे अंदर भी नहीं होती। और इनसाइड भी डिस्कस करते हैं, इनसाइड क्या होती है वो तो आगे जाएंगे हम। और नॉर्मल बिहेवियर का बिहेवियर चेंज होता है। और चलेंगे। हम्म हम्म हम्म, चल, ये ट्राइका है साइकोसिस का। ये 3 चीजें होती हैं साइकोसिस में। हेलुसिनेशन होते हैं, डिल्यूजन होते हैं, और सोच उसकी खराब हो जाती है। ये जो आप कहते हैं ना रियलिटी से टच में नहीं है, उसका मतलब ये होता है। रियलिटी से टच में होने का मतलब ये नहीं होता उसे नहीं पता होगा कि आज दिन क्या है, टाइम क्या है, आप कौन है, मैं कौन हूं। ऐसा नहीं है। रियलिटी से टच का मतलब ये होता है कि वो अपने आप को समझने लगे कि मैं किसी कोई बहुत बड़ी कोई तोप चीज हूँ, किसी मुल्क का बादशाह हूँ, या मैं मौसम को तब्दील कर सकता हूँ, मेरे हाथ में बहुत सारी ताकतें हैं, या मुझसे एलियंस इन कांटेक्ट में, या मुझसे जिन बात करते हैं, या लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं, इस तरह की बातें करने लगे और उसे आवाजें या चीजें दिखाई देने लगे। तो ये सारी साइकोसिस की अलामतें हैं। और उसकी जो बात जब वो करे, स्पीच जो उसकी हो, उसमें भी इस बात का सबूत मिले कि स्पीच आपको समझ में ना आए थोड़ी देर बात करने के बाद भी उससे। ठीक है, तो इन सब सिम्टम्स की कलेक्शन होगी। ठीक है, थॉट्स उसके डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, परसेप्शन उसकी खराब हो जाएगी, वो रिकग्नाइज नहीं कर पाएगा, उसको डिफिकल्टी होगी रियलिटी को रिकग्नाइज करने में। इसीलिए कहते हैं कि वो इन टच में नहीं होते रियलिटी से। ठीक है, इसमें कितने एफ है? और गिने। और और 4 है। और कोशिश करें जरा, और जोर लगाएं। तो 6 हो गए भाई, अल्लाह का शुक्र है। 7 है। तो ये परसेप्शन है ना आपकी अपनी अपनी। पहली परसेप्शन क्या थी? 3 है। ठीक है, तो परसेप्शन सबकी डिफरेंट हो सकती है। इसमें कोई वो 6, मुझे 6 लग रहा है, आपको 9 लग सकता है। ठीक है, परसेप्शन कैसे काम करती है? परसेप्शन कैसे काम करती है? सिलेक्शन होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, इंटरप्रिटेशन होती है। आपने सेलेक्ट किया, बता दिया 3 है, मैंने कहा नहीं ज्यादा है, तो आपने ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की, गिन लेते हैं, एक दफा और गिन लेते हैं, फिर गिन लेते हैं, फिर आपने इंटरप्रिटेट करने की कोशिश की दिमाग में उसको, फिर आप सही जवाब तक पहुंचे कि 6 है या 7 है। ठीक है, तो परसेप्शन इस तरह होती है। अब ये स्टेजेस हैं परसेप्शन की। जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया, स्टिमुलाई कोई होगा तो परसेप्शन होती है। स्टिमुलाई होना परसेप्शन के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर आप उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं आगे, और उसके बाद आप, अच्छा वही चीज फिर आपकी मेमोरी में चली जाती है, और आप उसे जब जरूरत पड़ती है तो रिकॉल भी कर लेते हैं। ठीक है, ये लैटिन वर्ड है बेसिकली। ठीक है, इसमें होता ये है कि सेंसरी इंफॉर्मेशन को आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, उसको आप परसेप्शन कहते हैं। बेसिकली होता केमिकल चेंजेस है। अभी कोई बायोकेमिस्ट्री का बैठा होता है या न्यूरो एनाटॉमी का बैठा होता है, न्यूरो फिजियोलॉजी का, तो वो कहता नहीं है, वो रिएक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, सोडियम रिलीज होता है, पोटेशियम चैनल्स होते हैं, और ये होता है, तो वो सारी बातें सही है, ऐसे ही होता है। हम भी यही कह रहे हैं।
नहीं नहीं, काफी है यार। मैं विजुअल भी इसी तरह से होती है, आपको आंख से नजर आता है, फिर स्मेल है, ऑडोर है, और आपको कान से सुनाई देता है। ये सब न्यूरोकेमिकल चेंजेस करती है, जिनकी वजह से आपको परसेप्शन आती है। ठीक है। परसेप्शन बेसिकली क्या है कि जब आप अवेयर हो जाते हैं, फिर वो सेंस ऑर्गन किसी भी चीज के, तो वो परसेप्शन कहलाती है। ठीक है। क्या परसेप्शन को विल के ऊपर खत्म किया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है? हम्म। नहीं, रोका तो जा सकता है, आप अटेंड करें या ना करें। मतलब अब मैं जो सारा 1 डेढ़ घंटा आपसे डिस्कशन करूंगा या 2 घंटा, उसमें कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको याद रह जाएंगी, कुछ नहीं रह जाएंगी। तो कुछ आपने अटेंड की होंगी, कुछ इग्नोर की होंगी, लेकिन परसेप्शन तो आया ना आप सबको। तो परसेप्शन जो है वो दिल पे टर्मिनेट नहीं कर सकते आप। ये कैसी परसेप्शन है? अच्छा, आपका दिमाग जो है वो लाल चीज को क्यों जल्दी पिक कर लेता है? और और हम्म। आपका ब्रेन प्रोग्राम्ड है नेगेटिव चीजों पे ज्यादा फोकस करता है। ठीक है, आपको किसी की भी अच्छाई याद नहीं रहती, और कभी वो आपसे आगे कोई उल्टी बात कर दे, या कभी आपको किसी काम के लिए मना कर दे, तो वो सारी जिंदगी आपको याद है। ऐसा ही। और फिर वो आप लोगों से बातें करने में उसी को चीज को ले आते हैं, इसने मेरे साथ ये किया। ऐसा ही है। तो इसको पॉजिटिविटी में चेंज आप अपनी परसेप्शन से कर सकते हैं। जैसे वो कह रहा है कि आप आधा खाली तो सबको नजर आ रहा है, लेकिन इसको आप जब इंटरप्रिटेट करेंगे पॉजिटिवली, तो आप कहेंगे कि ये तो आधा भरा हुआ है, आधा ही तो और भरना है। ठीक है। इमेजरी क्या होती है? हाँ, ख्याल बना लिए जैसे। हम्म। हाँ, इंटेंस हो सकती है बहुत। हम्म। हाँ, अगर मेमोरी में होगी तो और इंटेंस हो सकती है। मेमोरी में नहीं भी हो तो इमेजरी आप बना सकते हैं, जैसे आपसे बनवाइए, जन्नत में ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये सारी इमेजरी है ना, देखी तो आपने नहीं, आपसे बनवाई जाती है ना? ऐसा ही है ना माइंड जब, और चीख चीख के मौलवी जो है वो ऐलान करते हैं, ये होगा, ये होगा, यूं होगा, वो एकदम से इमेजनरी बननी शुरू हो जाती है, ऐसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है। लेकिन ये विल पे टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है। अब इसकी टाइप्स है, हर तरह की होती है। खुशबू भी आपको आ सकती है, आपको महसूस भी हो सकता है। ठीक है, ऑडिटरी भी हो सकती है, आपको जायका भी मुंह में आ सकता है, बड़ा मीठा जायका था या कड़वा था या साल्टिश था। इन सब चीजों की इमेजरी आपके हो सकती है। सिर्फ दिमाग में, ब्रेन में जनरेट होती है, और इसको हम टर्मिनेट कर सकते हैं विल के ऊपर। ठीक है। लेकिन इसमें जो है ना, रियलिटी के करेक्टरिस्टिक फीचर्स नहीं होते। ठीक है, इसलिए हम इसे इमेजिनरी कहते हैं। ये क्या होता है? पेरिडोलिया। हाँ भाई, पेरिडोलिया। आया कुछ जहन में किसी के पेरिडोलिया? हाँ, क्या मतलब हुआ इसका? हम्म। जैसे? हाँ हाँ, तुम मतलब समझाओ ना। हम्म। एग्जाम्पल दें, एग्जाम्पल दें। हम्म। और
जैसे जैसे हम्म 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 चांद पे अल्लाह लिखा हुआ नजर आ रहा है, अली लिखा हुआ नजर आ रहा है, डिफरेंट चीजें नजर आती हैं। ये पेरिडोलिया कहलाता है, और जितना आप गौर से देखते हैं उतना वही चीज नजर आ रही होती है जो आपके दिमाग में आप सोच रहे होते हैं। किसी और को साथ मिला लेते हैं, उसको भी वही नजर आ रहा होता है, और सारे लोग जमा हो जाते हैं और कहते हैं भाई ये तो मुआवजा हो गया, तो साईं का नाम पत्ते पे लिखा हुआ आ गया। ठीक है, ये पेरिडोलिया है बेसिकली। ठीक है, ये देखें। ठीक है, इसको पेरिडोलिया कहते हैं। इसमें बट परसेप्शन डिसऑर्डर नहीं है ये तो, अगर आप उससे डिस्कशन करें तो थोड़ी देर में वो, अगर साइकोसिस में नहीं है तो मान लेगा बात आपकी, लेकिन पाकिस्तान में तो मनवाना मुश्किल है। वो कहते हैं भाई यही है जो हमें नजर आ रहा है। ठीक है, वही है, पेरिडोलिया कहलाता है ये देखें। ऐसे ही है। अब इल्यूजन क्या होता है? हम्म और हम्म हम्म मुझे दोनों में फर्क क्या हुआ? तो उसमें भी यही है। हम्म नहीं, पेरिडोनिया में भी तो यही था। पेरिडोनिया में भी तो यही था ना, सांप रस्सी नजर आ रही थी, रस्सी सांप नजर आ रही थी। तो दोनों में फर्क क्या हुआ? सामने, हाँ, ये बात है। उसमें ये होता है कि आप कि मुझे कहेंगे ना कि डॉक्टर साहब ऐसा है, मैं कहूंगा नहीं नहीं, गौर से देखो। जैसे आप हाईवे पे जाते हैं, हाईवे पे जाते हैं, आपको पानी नजर आता है रोड पे, जब उसके करीब पहुंच जाते हैं तो क्या होता है? तो आप खुद अपने आप को कहते हैं यार ये तो गलत था, पानी नहीं था, ये हाईवे ही था। ऐसा ही आप खुद क्लियर कर लेते हैं जब गौर से देखते हैं। और पेरिडोलिया में जितना आप गौर करेंगे उतनी वही चीज नजर आएगी जो आपके दिमाग में, मतलब आपने अगर देख लिया कि बादलों में कोई नाम लिखा हुआ है तो वही नाम नजर आएगा। अब 10 लोग जमा कर लें, उनको भी और आपको भी। ठीक है, हाँ मैं जरूर कहूँ। हेलुसिनेशन क्या होती है? हम्म 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 हाँ, नहीं करेक्टरिस्टिक ऐसा कोई फीचर बताएं जो बाकी चीजों से उसको अलग करे। अभी तक कितनी चीजें आपने कर ली, एक नॉर्मल परसेप्शन कर ली, एक पेरिडोलिया कर लिया, एक इल्यूजन कर ली, अब हेलुसिनेशन है, तो ये कैसे मुख्तलिफ है? स्टिमुलस नहीं होता, फिर भी हम परसीव कर रहे होते हैं। ठीक है, अब वो कई सेंसेस की होती है। कितने सेंसेस की होती है? ये जो कहते हैं वो जिन आ गया, जिन मेरे ऊपर चढ़ जाता है, बाज दफा वो ये भी कहते हैं कि जिन मुझे छूता है, ऐसे हाथ लगाता है, ये करता है, ये करता है, ये कौन सी होती है हेलुसिनेशन? टेक्टाइल या डीप सेंसेशन कहते हैं इसको। अब ये जो हेलुसिनेशन है ये ऑडिटरी भी होती है, विजुअल भी होती है, ऑल्फैक्टरी भी होती है, गैस्ट्रेटरी भी होती है। जितने भी आपके सेंसेस है ना, सबकी होती है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक जो होती है ना, वो ये आपकी पांचवी होती है, सोमेटिक। ये बड़ी प्रॉब्लम करती है। इसमें यही चीजें आती हैं सोमेटिक में। एक्सटर्नल बॉडी सेंसेशन आती है, टेक्टाइल हेलुसिनेशन होती है, कैनेस्थेटिक हेलुसिनेशन होती है, इंटरनल विसरल हेलुसिनेशन होती है। कैनेस्थेटिक या सेनेस्थेटिक भी कुछ लोग इसको पढ़ते हैं। ये कौन सी हेलुसिनेशन होती है पता है किसी? ये तीसरे नंबर पे जो लिखी है, कैनेस्थेटिक। नहीं नहीं, कैनेस्थेटिक ऐसी होती है कि वो कहेगा कि मेरे अंदर या मेरे दिमाग में दर्द हो रहा है, या कोई चीज अंदर मुझे काट रही है, इतना शार्प पेन हो रहा है कि वो चीखेगा, चिल्लाएगा। उसका आप एमआरआई करेंगे, सिटी स्कैन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, सारी इन्वेस्टिगेशन क्लियर आएगी। ठीक है, डिस्पाइट इसके कि वो फिर भी कंप्लेन करता रहे कि मुझे पेन हो रहा है। ठीक है, इसी तरह इंटरनल विसरल होती है, टेक्टाइल होती है। ये ड्रग एब्यूजर्स को बहुत होती है टेक्टाइल।
हिप्नोगॉगिक और हिप्नोपॉम्पिक, ये कौन कौन सी है? हिप्नोगॉगिक कौन सी होती है, हिप्नोपॉम्पिक कौन सी होती है? नहीं, नॉर्मल है ये। हिप्नोगॉगिक जब आप सोने जा रहे होते हैं, और आपने एक्सपीरियंस भी किया हो, जब आप सोने जा रहे होते हैं आपको ऐसा लगता है किसी ने आवाज दी, ठीक है, या आपको कुछ चीजें ऐसे सितारे नजर आने लगते हैं, ये हिप्नोगॉगिक हैलुसिनेशन। और जब आप उठ रहे होंगे तो कौन सी होगी? हम्म कुछ डिसऑर्डर्स हैं जिनमें ये होती है, लेकिन इसकी कोई इतनी सिग्निफिकेंस नहीं, ये नॉर्मल है। हम्म कौन सा? वो ड्रीम में ये ड्रीम है। ड्रीम कभी पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। ड्रीम में वो सारा दिन जो उन्होंने किया होता है, ड्रीम में वही नजर आता है। हाँ, नहीं नहीं, ड्रीम है ना सर, वो ड्रीम ड्रीम है लाशऊर में, अनकॉन्शियस में। तो अब पता नहीं आपने किस तरह इसको डिजाइन किया है। हाँ, ये इसलिए आपको दुश्वार लग रहा है इसको समझना, कि जो आपने इसको डिजाइन किया, मुझे नहीं पता किस तरह डिजाइन किया, लेकिन पहले उनको कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस पढ़ाना चाहिए था, ताकि हमको पता चलता कि नॉर्मल एक्सपीरियंसेस हम करते कैसे हैं, ठीक है। तो लाशऊर जो होता है ना, सारा दिन जो आप कर रहे होते हैं, बरसों से जो आप कर रहे हैं, वो आपके लाशऊर में जाके जमा हो जाता है, और रात में ख्वाब की सूरत में वो सामने आता है, ठीक है। नहीं, सही है, ठीक है। तो ख्वाब की सूरत में सामने आता है, उसमें आप वही करते हैं जो आपने सारा दिन किया होता है, ठीक है। ख्वाब साइकोसिस भी होते हैं बाज दफा नहीं भी होते, ठीक है। तो वो एक बड़ी लंबी डिस्कशन है, लेकिन वो कभी करेंगे। सेकंड पर्सन हेलुसिनेशन क्या होती है, और थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन क्या होती है, और क्या फर्स्ट पर्सन हेलुसिनेशन होती है? सेकंड पर्सन क्या होती है? हम्म 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 ठीक है, और कोई आइडिया किसी की? हम्म तो और नहीं, वो तो थीम हो गई ना उसकी। अभी तो हम बात कर रहे हैं सेकंड पर्सन क्या होती है और थर्ड पर्सन क्या होती है, वो तो उसकी थीम है, वो तो जब हम थीम पे पहुंचेंगे तो डिस्कस करेंगे। मतलब एक फर्स्ट पर्सन कौन हो गया? पेशेंट खुद हो गया, ऐसे ही है ना? हाँ, वो खुद हो गया, अब आप पहुंच गई नुक्ते पे। दूसरा जिसकी उसे आवाज आ रही है, अब वो उसे कमांड भी दे सकता है, उसको एब्यूज भी कर सकता है, उस पर तनकीद भी कर सकता है, ठीक है। अब थर्ड पर्सन क्या होगी? इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे? कि वो मरीज है, उसको आवाजें सुनाई दे रही हैं कि दो लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैच कमेंट्री होती है ना, कमेंट्री में क्या होता है, दो रमीज राजा और वसीम अकरम बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं, ऐसे ही है। बैठे हुए बातें कर रहे, इसने ये किया, अब ये फास्ट बॉल, राइट आर्म फास्ट बॉलर है, इसने यहाँ नहीं खेला, इसको यहाँ खेलना चाहिए। उसमें भी मरीज को ऐसे ही सुनाई दे रहा होता है, इसने चाय का कप उठा लिया, अब ये चाय पी रहा है, जो वो हरकत और सकरात कर रहा है वही उसको सुनाई देती है। ये थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन है, ठीक है। थर्ड पर्सन इसलिए कि इसमें तीन लोग हो गए ना, एक मरीज खुद है और दो उसके बारे में उसको डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए उसको थर्ड पर्सन कहते हैं। तो फर्स्ट पर्सन क्या होती है? अच्छा, चले आते हैं, एलिमेंट्री हेलुसिनेशन क्या होती है? एलिमेंट्री हेलुसिनेशन ये है कि आपको धमाकों की, सीटियों की, आपको ये तो सबको एक्सपीरियंस होता है, आपको अचानक से सीटियां सुनाई देने लगती हैं, फिर थोड़ी देर में वो ठीक हो जाती हैं। लाइट फ्लैशेस
माइग्रेन में मूवमेंट आपको नजर आने लगते हैं, ये सब एलिमेंट्री हेलुसिनेशन में आता है। कॉम्प्लेक्स हेलुसिनेशन भी होती है जिसमें उनको म्यूजिक और कुछ इस तरह की चीजें नजर आने लगेंगी, कुछ चेहरे नजर आने लगेंगे, थोड़ी देर के लिए होता है फिर ठीक हो जाता है। ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इन दोनों की कोई ऐसी डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है, लेकिन ये होती है नॉर्मली। आप मरीज से पूछने के लिए इन बातों से शुरू कर सकते हैं, और डायरेक्ट पूछेंगे तो वो बार बार मरीज आपने डायरेक्ट पूछा, कानों में आवाजें आती हैं, उसने मना कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ से बात बना के ले जाएं कि जी कोई सीटीओ की आवाजें आती है, कोई शोर की आवाज आती है, तो हो सकता है वो आपके साथ थोड़ा सा आगे चल के बता दे कि मुझे इस तरह कमांड हेलुसिनेशन होती है, नहीं होती है, फिर उसकी क्योंकि डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस उन्हीं की है। इस पे बैठ, ये क्या होती है जेंडन क्लॉड डिवर्डन? जेंडन क्लॉड डिवर्डन जर्मन टर्म है। हम्म, ठीक। इको डेला पेन से क्या होता है? ये फ्रेंच टर्म है, इको डेला पेन से, वही फ्रेंच जहाज जो अभी आप लोगों ने गिराए। इको डेला पेन से जेंडर क्लास डिवर्जन ये होता है कि हियरिंग थॉट्स स्पोकन अलाउड, जो उसको जहन में सोचे होती हैं वो आवाज की सूरत में सुनाई देती हैं। ये है जेंडर क्लास डिवर्जन, जो वो सोचेगा उसे आवाज की सूरत में सुनाई देगा। इको का मतलब ये होता है रिपीट होना, जो उसने सोच लिया, सोचने के बाद सुनाई दे रहा है, इको कर रहा है, सोच चुका फिर सुनाई दे रहा है, फिर उसने सोचा फिर सुनाई दे रहा है, ये इको डेलापेंस है, ठीक है। जेंडर क्लास डिवर्जन, उसमें सोचेगा और उसे सुनाई देता है। हेयरिंग थॉट स्पोकन अलाउड, अपनी सोचे आवाज की सूरत में सुनाई देगी, ठीक है। तो इन दोनों की डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस है, तो ये पूछने में बड़ी एहतियात करनी चाहिए, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो 2-3 दफा उससे पूछ लें, उस वक्त नहीं आ रहा बाद में थोड़ा टाइम का गैप करके फिर उससे पूछ लें, लेकिन ये है बहुत जरूरी इन दोनों की डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस। लिली पुशियन क्या होता है? ये लिखा लिली पुशियन। हाँ 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 हाँ, ड्राफिज्म छोटे छोटे नजर आते, छोटी छोटी चीजें नजर आती, और एक्स्ट्रा कैंपाइन पीछे, विजु जो आपकी फील्ड ऑफ विजन है उसके बियॉन्ड, ठीक है, कुछ नजर आने लगे आपको, ये एक्स्ट्रा कैंपाइन कहलाती है, ठीक है। भूत नजर आने लगे, लेकिन वो भूत इस तरह नहीं, उसको लगेगा पीछे है, सामने नहीं, सामने वाला अलग है, वो आते हैं विजुअल पे है, ये भी विजुअल के हैं लेकिन वो अलग। अगर ये पेशेंट को हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसको न्यूरोलॉजिकल कोई इशू है, आप सिटी स्कैन या एमआरआई करवाएं, ठीक है, क्योंकि साइकेट्रिक उसमें ये चीजें नहीं है। हाँ, एक्स्ट्रा कैंपेन अगर वो बिल्कुल खदो खाल उनका बता रहा है फिर आ सकता है। ऑल फैक्ट्री तो आपको पता है कौन सी होती है, ऑल फैक्ट्री स्मेल, खुशबू कोई आ रही है उसको। गैस्ट्रेटरी क्या होती है फिर? टेस्ट, वो कभी प्लेसेंट होता है कभी अनप्लेसेंट होता है, ठीक है। अच्छा, टेक्टाइल चले, ये आगे आएगा तो हम इसको, वैसे ये होता है बिलो द स्किन, अमूमन उनको ऐसा लगता है जैसे बग्स घूम रहे हैं उनके इसके नीचे, और ओल्ड एज में ये ज्यादा होती हैं। मैंने काफी ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनको मैंने ओल्ड एज में देखा, और वो ये कह रहे हैं कि यहाँ चुटियां चल रही हैं या कोई कुछ कीड़े चल रहे हैं और मेरे हाथ से गिर रहे हैं, आपको नजर नहीं आ रहे लेकिन मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है, ओल्ड एज में, क्योंकि ये ब्रेन डिफॉर्मिटीज इसमें हो जाती है, ठीक है। तो इसका सिटी स्कैन एमआरआई फौरन कराना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में ये नहीं होता जब तक कोई न्यूरोलॉजिकल को मॉर्बिडिटी साथ ना हो, तो न्यूरोलॉजिकल को बिल्कुल इसमें। हम्म, हाँ उनको भी होती है, ये पीसीपी फिनसाइक्लिडिन जो यूज करते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये जो है बाबे, इनके पास फिनसाइक्लिडिन तो होती है, ये रूई में लगा लेते हैं, हाथ में लगा लेते हैं ऐसे, वो मरीज को लगा दी नाक पे आसपास, उनको जैसे सांस के जरिए ऑल फैक्ट्री से चढ़ती है दिमाग में। तो परिया इमरान खान के साथ क्या हुआ था जब ये गिरा था, जलसे में नहीं गिर गया था ऊपर से, तो इसको नेक में चोट लगी थी, उन्होंने उसको पेन किलर लगाया,
उसको परियां नजर आने लगी, फिर ये लड़ पड़ा डॉक्टर से कि दोबारा लगाओ मुझे। हाँ वाकई, अपने खुद इंटरव्यू में बताया उसने। हाँ, उसका इंटरव्यू तो उसने कि बड़े लोगों को सुना करें, पढ़ा करें। ठीक है, तो वो खुद बताने लगा, फिर डॉक्टरों ने मुझे बहुत समझाया, मैंने उनको गुस्सा भी किया, ये लगाओ। ये जो है ना, ये सीनस स्टिमुलेटर, इनसे ये सब काम हो जाते हैं। तो और क्या होता है, ये जो लोगों को तैयार करते हैं, उनको यही तो करते हैं, ये नशे आवर चीजें दे देते हैं, फिर उन्हें हूरे जन्नत सब नजर आने लगता है। ऑटोस्कोपिक हेलुसिनेशन क्या होती है? अपने सामने, बिल्कुल क्लियर। इसको कभी कभी वो कहते हैं नियर टू डेथ एक्सपीरियंस भी कहते हैं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी कहते हैं। बहुत सारे नाम है इसके। ठीक है, कुछ नाम मैंने भी यहाँ लिख दिए। इन सब में यही होता है, और आपने पढ़ा भी होगा। तो फिर फेसबुक और यूट्यूब ने बड़ी आसानी कर दी है, लोगों तक मालूमात पहुंच जाती है कि उनमें तस्वीर बना के वो दिखा रहे हैं कि आदमी लेटा हुआ है, रूह निकल के जा रही है और वो देख रहा है उसको। या वो कहते हैं कि जब आप मर रहे होते हैं तो आपको फ्लैशबैक होता है, जो कुछ आपने किया होता है वो सारा आपको नजर आ रहा होता है। अच्छा, ये थोड़ा सा मुश्किल है, डपलिंगर, ये क्या है? मेरे जैसा कोई और है, आई एम डबल। अच्छा, इसी तरह एक और होता है, उसमें वो कहता है एक ही आदमी है, वो चेहरे बदल बदल के आ रहा है। एक होता है उसमें कहते हैं इन्होंने, दो लोग हैं, उन्होंने आइडेंटिटी अपने आपस में चेंज कर ली। ठीक है, तो ये कई तरह के इसमें डिल्यूजन्स है, कभी हम डिल्यूजन्स पूरे डिस्कस करेंगे, और मुझे मौका मिला तो मैं आपको बताऊंगा। इसलिए मैं कह रहा था कि साइकोसिस एक दिन की कहानी नहीं, चंद घंटों की कहानी नहीं। अब ये अमूमन हमने जहां ये नोटिस किया है, ये जो कैनाबिनॉइड यूजर्स होते हैं ना, उनमें अमूमन ये डॉपलिंगर डबल मिल जाता है। ठीक है, तो उनमें ये होता है, और भी कुछ जगह एक्सपीरियंस होता है। ये क्या होती है, रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन? एक जगह आपको स्टिमुलाई मिले, हेलुसिनेशन दूसरी जगह की शुरू हो जाए। सही है? जैसे कान में आपकी आवाज आया, खुशबू आनी शुरू हो जाए। ठीक है, नजर आपको कुछ आया और फिर कान में आवाजें आनी शुरू हो जाए, या कान में आवाज आया और कुछ दिखना शुरू हो जाए। ये रिफ्लेक्स है। रिफ्लेक्स इसी तरह होता है ना। हम्म। इमेजरी है वो इमेजरी है। वो कहते हैं कि ब्लड प्रेशर और शुगर का डॉक्टर क्या करता है, उन्होंने कहा जी, वो जो मरीज है ना, उसका ही घर उसे ही किराए पे दे देता है और किराया लेता रहता है। मैंने कहा साइकेट्रिस्ट क्या करता है? मैंने कहा साइकेट्रिस्ट कुछ भी नहीं करता, बस इतना करता है कि उससे एक ख्याली घर बनवाता है, उसमें उसको रिहायश पजीर कराता है और उससे किराया लेता रहता है। समझ में नहीं आएगा आपको। चले, हाँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो क्या। हाँ, वो नहीं, इमेजरी हो गया वो तो आप टर्मिनेट कर सकते हो। हेलुसिनेशन टर्मिनेट नहीं कर पाते। हेलुसिनेशन वाला पेशेंट बड़ी तकलीफ में होता है। मतलब बाज दफा ऐसा होता है कि एलसी डाल के आ जाते हैं कान में, इतनी इनको होती है। हम्म। डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस हमने डिस्कस की बीच में। थर्ड पर्सन की बहुत है डायग्नोस्टिक एसोसिएशन शिजोफ्रेनिया के साथ। अगर थर्ड पर्सन आपको मिल रही है तो इसका मतलब है कि वो शिजोफ्रेनिक है। दूसरी बात यह कि उसको क्या कमांड आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या उसकी थीम क्या है, या आवाज क्या सुनाई दे रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर उसको ये आवाज आ रही है, यहां से कूद जाओ, ये तुम्हारा दुश्मन है, इसे मार दो, तो वो कुछ ऐसा कर सकता है जिसके बाद कोई फॉरेंसिक इशू हो जाए, और फिर वो बड़ा प्रॉब्लम होता है। मतलब थ्रेट है उसके अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी। ठीक है, इसी तरह सेकंड पर्सन की भी डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस है। ठीक है। अच्छा, डिलीजन क्या होता है? और फॉल्स बिलीव, और एक तो फॉल्स हो गया, फिक्स्ड हो गया, और हम्म, और पांच इसके करेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। फॉल्स होता है, फिक्स्ड होता है,
अनशेकेबल होता है, कंट्ररी टू रैशनल आर्गुमेंट होता है, फर्मली हैंड होता है। और फॉल्स का क्या मतलब हुआ? हकीकत नहीं होती। फिक्स्ड का क्या मतलब हुआ? फर्मली हेल्ड का क्या मतलब है? फर्मली हेल्ड। और हम्म और हम्म और ये फर्मली हेल्ड है। क्यों? फिर फर्मली हेल्ड कैसे होगा? कैसे? ऐसे पकड़ लो उसको। तो उसको टाइम चाहिए। बच्चे की ग्रिप कब आती है? 6 महीना। 6 महीने पे वो उंगली पकड़ना शुरू कर देता है, ऐसे बड़ी मजबूती से फर्मली हेल्ड करता है, छोड़ता नहीं है उसको। ऐसे ही आप कुछ कर ले, माँ को या जिसको पकड़ता है केयर गिवर को जोर से पकड़ ले, फिर छोड़ता नहीं है उसको। इसको कहते हैं फर्मली हेल्ड। ये देखिए स्लोप है ना, इस पे आप कोई चीज रखोगे वो नीचे आ जाएगी। फर्मली हेल्ड नहीं हो सकता, ये मैं रखूंगा ये डाउन हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? ये फर्मली हेल्ड नहीं है। और इनएडिक्वेट ग्राउंड्स, इसका क्या मतलब हुआ? इनएडिक्वेट ग्राउंड्स, कहें जी जगह तो है ऐसी, लेकिन उसने ब्रेक लगा के गाड़ी के नीचे, टायर के नीचे ईंट भी रख दी है, अब फर्मली खड़ी हो गई उसकी गाड़ी। इनएडिक्वेट ग्राउंड्स होंगे, कोई सबूत नहीं है कि वो कहीं का बादशाह है या कुछ कर सकता है। 10 दफा उसने मुट्ठी खोल बंद ली, मौसम को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वो यही कह रहा है कि मैं मौसम कंट्रोल कर सकता हूँ। ग्राउंड्स नहीं होंगे उसके पास। ठीक है, कोई उसके पास ऐसा ग्राउंड नहीं होगा जिसपे वो साबित कर सके। नॉट अफेक्टेड बाय रैशनल आर्गुमेंट और एविडेंस टू कंट्ररी, क्या मतलब हुआ इसका? कितने आप उससे रैशनल आर्गुमेंट कर लें, वो अपनी बात पे कायम दायम रहेगा। और आपके साथ अगर पढ़ा लिखा हुआ और सिर्फ डिलीजन डिसऑर्डर हुआ, उसको साइकोसिस इतना ना हुआ जैसे शिजोफ्रेनिया वाला साइकोसिस होता है, डीरेलमेंट ना हुई, तो वो आपसे डिस्कस भी करेगा। क्योंकि लोग इसी में जाके दावा करते हैं कि वो इमाम महदी है। बहुत सारे दफा ऐसा हुआ है, कोर्टों में लोग पहुंचे और लोगों को मार दिया गया है कि वो दावा कर रहे थे कि वो इमाम महदी है। ऐसे ही है। अच्छा, तो ये है डिल्यूजन सारे। लेकिन हमने आज सिर्फ साइकोसिस को डिस्कस करना है ना, इसलिए इनको अलग अलग हम डिस्कस नहीं कर सकते। वैसे तो 42 डिल्यूजन है, 42, लेकिन उन सबको बताना समझाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये नॉर्मली आते हैं शक शुबात वाला। ठीक है, कुछ लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं, खाने में कुछ मिला के दिया हुआ है, ऐसे ही है, वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ग्रेंडियोसिटी कौन सा होता है? हाँ, ठीक है। और गिल्ट क्या होता है? अच्छा, और अगर सबूत दे दे वो कि ये मुझे इसी की सजा मिल रही है, तो डिलीवर ऑफ गिल्ट नहीं होगा? हम्म। हाँ भाई, और कोई सेक्रेटरी के साथ मनसा ये मसला सबसे बड़ा ये कि आपको फिलोसफर होना पड़ता है, एक एक लफ्ज के पीछे जाना पड़ता है। वो ब्लड प्रेशर में पढ़ते हैं ना, 130/90 हो तो ये गोली दे दो, 140 160 हो तो ये दे दो, एक्लेम्सिया हो तो ये कर दो, प्री एक्लेम्सिया हो तो ये कर दो। इसमें तो मतलब समझने में उम्र गुजर जाती है। डिल्यूजन ऑफ गिल्ट। नहीं, गिल्ट में तो रहता है, लेकिन वो डिल्यूजन। और कैसा गिल्ट? अरे गिल्ट में रहता है भाई, देखिए बहुत सारे लोगों को नहीं हो रहा, उन्होंने पता नहीं कितने लोगों को कत्ल किए हैं, कहते हैं फिर जेल से निकलेंगे फिर कत्ल करेंगे। कैसा गिल्ट? वो डिल्यूजन वाले में कैसा गिल्ट होगा और क्या हो?
वो हो गया फिक्स। मतलब मैं कत्ल करके आऊं और फिर कहूं डिल्यूजन ऑफ गिल्ट है, तो सही है ये बात। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तूबा कह रही थी कि भाई ऐसा हो कि उसने कोई गिल्ट ना किया हो फिर भी वो ये कह रहा हो, ऐसा नहीं, तो फिर गिल्ट नहीं कहेंगे इसको। कैसा? हम्म। कैसा? कैसा गुना? हम्म। 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 देखिए, गुनाह तो आप सारा दिन करते हैं ना, ठीक है, तो फर्ज कीजिए कि आपने किसी बिल्ली को पत्थर मार दिया। अब वो ये कह रहा है कि वो जो मैंने बिल्ली को दूध नहीं दिया था या पत्थर मार दिया था या उठा के बाहर फेंक दिया था, उसकी सजा ये मिल रही है। जो वो गुनाह बता रहा हो या जिस बात का उसे गिल्ट हो, वो उससे प्रोपोर्शनली रिलेट ना करती। मतलब अगर किसी को कत्ल करने पे गिल्ट हो रहा है तो ये तो चल एक बात बनती है, प्रोपोर्शनली ये उससे रिलेट करता है। लेकिन बिल्ली को पत्थर मार देना या किसी को डांट देना, ये इतना बड़ा वो नहीं है ना प्रॉब्लम के इससे वो रिलेट करे। हाँ, छोटी छोटी बात ही छोटी होगी जिसमें वो कर रहा होगा, जब भी तो वो डिल्यूजन ऑफ गिल्ट होगा। अच्छा, इसको आप रोके आगे चलाएं भाई, ये तो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है ना, ये बंद होता है। बुला के उसको देखें, जावेद को अगर चला दे इसको तो। हम्म। हम्म। किस चीज की? हाँ हाँ हाँ, हो सकता है इंसाइट आ रही है उसमें वैसे। मैं तो उसकी हिमायत में हूँ, ड्रामे देखने हैं तो फिर घर जाके बैठ के ड्रामे देखो, शादी करने की क्या जरूरत है। हाँ हाँ, सही बात है। शादी भी एक ड्रामा ही है, इसको बना लो या जाके ड्रामा कर लो। वैसे ये इंसाइट है, अगर उसमें आ गई है तो अच्छी बात। अच्छा, फिर एक डिलीजन है इसमें बिजार, बिजारी, ये क्या होता है? अच्छा। भाई तुम उसको बुलाना, जावेद, कोई जावेद नहीं सर, करा है मैसेज, मैसेज पे करा है। देखो खड़ा है तो इशारा कर दो। हाँ, आप क्या बता रहे हो यार? ऑन करना, देखो दोबारा तो। हम्म। 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 फिर नॉन बिजारी क्या होता है? हो। हम्म। ठीक है, कोई कोई एग्जाम्पल सोचो जहन में उसके। हम्म। तो कयामत तो आएगी। जो ये यही है ना नॉन बिजारी बिजारी में, कि जो पॉसिबल है वो नॉन बिजारी है, जो पॉसिबल नहीं है वो बिजारी है, ऐसे ही है ना। हम्म। ना, वो तो पॉसिबल है। बिजारी कैसे, तो पॉसिबल है। बिजारी संग है, नॉन बिजारी और बिजारी संग है। एक एक आदमी है, वो जो है वो उल्टी कमीज पहन के आ जाए, अब ये क्या है? बिजार बिहेवियर है। एक आदमी है, वो पैंट जो है वो टांगों में पहनने की है और वो हाथों में पहन के आ जाए। बकरे को नहीं देखा पैंट पहना देते हैं, ये क्या है? ऊट पटांग, ऐसे ही है। ये सब बिजारी चीजें हैं। नॉन बिजारी नॉर्मली, जैसे नॉन बिजारी का मतलब ये मैंने बटन लगाए हुए, अब मैं इसको ऊपर लगा दूं उसको नीचे लगा दूं, ये नॉन बिजारी है, तो आप खोलोगे उसको सही कर। बिजारी है बिल्कुल, जैसे ट्रक ट्रक उड़ रहा है। हाँ, नहीं, जैसे ट्रक उड़ना शुरू कर दे, ऐसी चीजें जो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, बिजारी होती है। जैसे कोई कहे मैं इमाम मेहदी हूं, ये नॉन बिजारी डिलीजन है। इमाम मेहदी ने तो आना है ना, वो नहीं है, इसलिए हम डिलीजन कह रहे हैं, ठीक है। इसी तरह रिलीजियस जेलसी होती है, डिलीजन ऑफ कंट्रोल होता है। डिलीजन ऑफ कंट्रोल का पता है किसी को?
हाँ, जैसे मिसाल के तौर पर, हाँ, ये मेरी हरकत और सकनात मेरे अपने कंट्रोल में नहीं है, कोई और मुझे कंट्रोल कर रहा है। अच्छा, ये थॉट इंसर्शन, थॉट विड्रॉल, थॉट ब्रॉडकास्टिंग, ये हम्म, नहीं, हम्म, निकाल ली जाती है। और ब्रॉडकास्टिंग, हम्म, हम्म, और सेक्सुअल एमोरस, हाइपोकॉन्ड्रिकल, इसमें तो वो इवन ये भी क्लेम करते हैं सेक्सुअल डिल्यूजन में कि जो फीमेल है वो यहाँ है और वो जिसके लिए क्लेम कर रही है वो बहुत दूर कहीं दूसरे तीसरे मुल्क में है, और उसने मेरे साथ वो इंटीमेट हुआ है और मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ इसकी वजह से। ठीक है, और वो मेरे साथ लव अफेयर में है, और वो किसी मैजिक के जरिए यहाँ आता है और मेरे साथ कांटेक्ट करता है, वापस चला जाता है। ये सेक्सुअल और एमोरस है। ठीक है, हाइपोकॉन्ड्रिकल कहते हैं बेसिकली, तो हाइपोकॉन्ड्रियन ये निचला हिस्सा कहलाता है, आपके चेस्ट का निचला हिस्सा। लेकिन इसमें हाइपोकॉन्ड्रिकल में चेहरे के भी और डिफरेंट अजा के डिल्यूजन आते हैं, जिसमें फेस की डिफॉर्मिटीज भी हैं और डिफरेंट है। तो डिल्यूजन जो है ना वो अपने आप में एक दुनिया है, 40-42 के करीब है। हर आदमी में डिफरेंट होते हैं, किसी में फ्लीटिंग होते हैं, किसी में नॉन फ्लीटिंग होते हैं। ठीक है, तो ओवर वैल्यू आइडिया क्या होता है? और सोचिए ओवर वैल्यू आइडिया क्या होता है? हम्म, हम्म, हम्म। और कोई आइडिया किसी को ओवर वैल्यू आइडिया क्या होता है? ओवर वैल्यू आइडिया, इसका लफ्जी मतलब क्या हुआ? वैल्यू है ना, जैसे मिसाल के तौर पे आपकी हाँ, कोई आइडिया ऐसा हो जिसको आप ज्यादा वैल्यू देने लगे और एक ग्रुप ऑफ पीपल उसको फॉलो करने लगे, जैसे टीका लगाना नजर के लिए, गाड़ी के पीछे काला कपड़ा लटकाना या जूता लटकाना, या ये काली बिल्ली रास्ता काट जाए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। इस तरह और बहुत सारी मिसालें जिसे ग्रुप ऑफ पीपल फॉलो करता हो, वो ओवर वैल्यू आइडिया करता है। होता है ये ओवर वैल्यू आइडिया हर कल्चर में होते हैं। ठीक है, हर कल्चर में। और इसी से फिर आगे चीजें बनती हैं, और जब आप इसको डिग आउट करते हुए पीछे जाएंगे किसी भी डिल्यूजन को, तो आपको पता चलेगा कि उनके कल्चर में इस तरह के ओवर वैल्यू आइडियाज हैं। जैसे हमारे यहाँ रूह आ जाती है और बदरू आ जाती है, ऊपर का असर हो जाता है, नीचे का असर हो जाता है, साया हो जाता है। ठीक है, झपट में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजों को हम ओवर वैल्यू करते हैं, लेकिन ये डिल्यूजन नहीं होते, लेकिन एक ग्रुप ऑफ पीपल इनको फॉलो कर रहा है ना, ओवरली वैल्यूड किया हुआ है हमने इन चीजों को। जैसे वेस्ट में, हाँ, जैसे वेस्ट में एलियंस का, वहाँ डिल्यूजन ज्यादा एलियन से रिलेटेड होते हैं, या और किसी चीज से होंगे, तो वो उस माशरे में वो ओवरली वैल्यूड होती है चीजें। होता है। हर चीज का, हाँ, नॉर्मली भी करते हैं, लेकिन वो ग्रुप ऑफ पीपल फॉलो करते हैं ना, उसमें से वो ये कहने बैठ जाएंगे मेरे ऊपर जिन आ गया मैं ये करता हूँ, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है ना बाकी लोगों से। बाकी तो ये कह रहे हैं कि जी नींबू रख लो तो जिन नहीं आता, प्याज टांग लो तो जिन नहीं आता, ये ये पढ़ लो तो जिन नहीं आता, वो फूक लो तो जिन नहीं आता, ये जला लो तो जिन नहीं आता। ठीक है, हाँ, तो इस तरह होता है सारी चीजें। तो अब वो, लेकिन वो तो कह रहा है आ गया, तो वो उनसे डिफरेंट हो जाता है ना। मतलब आप देखो ना, हालात इस तरह के हैं कि आज अगर मैं जुपिटर की पूजा करने लगूं तो आप क्या कहोगे मुझे? क्या कहोगे? भाई कहेगा ये मार दो, काफिर है। हालांकि एक वक्त इस जमीन पे ऐसा गुजरा है जब जुपिटर की पूजा होती थी। हाँ, ये हबल क्या है? हबल टेलीस्कोप जो है, ये किसने नाम रखा है?
जो जनाब इब्राहिम ने जो बुत तोड़ा था उसका हबल तो था, वो सबसे बड़ा बुत नहीं था, तो हबल तो था वो। तो एक वक्त रहा है जब इन सब चीजों की, लेकिन वो ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है ना, मेरे सामने अकेला हूं। अभी 1000 लोग जुपिटर की पूजा करने लगे तो मैं सही हो जाऊंगा। देखिए ट्रेंड चेंज होते रहते हैं ना। आप किसी मोची को हुकूमत में बिठा दो, सदर बना दो पाकिस्तान का, वो बेचारा क्या करेगा? उसकी मेंटल कैपेसिटी उतनी है कि वो एक जूता जोड़ लेता है, वो उस हिसाब से जोड़ेगा मुल्क को बस, वो आपका मुल्क भी उसी तरह चलेगा। ठीक है, तो चीजें ये है कि मेंटल कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। तो हर इलाके की, हर सोशियो इकोनॉमिक कल्चर की अपनी वैल्यूज होती है, वो उनको फॉलो करते हैं। नहीं, प्राइमरी रिलीजन आइडिया नहीं है, लेकिन एक कल्चर ग्रुप तो उसको फॉलो करता है और वो उस पर अमल भी करता है, रिचुअल्स होते हैं उनके। मतलब वो अमल नहीं करेगा तो टीका लगा के नहीं किया, उसको छोड़ गया उसको। नहीं नहीं, मतलब उस पर जिन आ गया ना, या उसने क्लेम कर लिया कि मैं ये हूं या मैं ऐसा कर सकता हूं, तो वो ओवरली वैल्यूड से फिर निकल गया है। ठीक है जी। अब ये इतना छोटा है, वहां से मुझे भी नजर नहीं आ रहा। अब ये आपको कैसे दिखाएं? प्रॉब्लम ये ना, शेयर करें, हम अपने व्हाट्सएप के साथ ओपन करके बैठे कर ले, पहले ऐसा कर सर के पास मोबाइल में होगा। हाँ मैं कर देता हूँ, सब अपने मोबाइल में टिक कर देंगे। चलो। इसमें क्या हम्म